और आज राष्ट्रवाद में बात होगी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में मचे घमासान की। क्या 75 साल के इतिहास में कांग्रेस में सबसे वफादार नेता ने गांधी परिवार से सबसे बड़ी बगावत कर दी है? क्या कांग्रेस में अब गांधी परिवार का गेम ओवर होने वाला है? कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के सबसे करीबी अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की अंदर खाने प्लानिंग चल रही है। राजस्थान में रविवार को विधायक दल की बैठक में नए सीएम का ऐलान होना था, लेकिन अशोक गहलोत ने गांधी परिवार के साथ बगावत का ऐसा खेल खेला कि हाईकमान का नए सीएम का पायलट प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। विधायक दल की बैठक से पहले ही गहलोत गुट के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। विधायक की दल की बैठक में ही शामिल नहीं हुए, बल्कि अलग से बैठक कर साफ साफ गांधी परिवार को संदेश भी देते। गहलोत गुट के विधायकों ने दिल्ली से गए पर्यवेक्षकों की भी नहीं सुनी और अलग अलग मिलने से साफ इनकार कर दिया। पर्यवेक्षक के सामने गहलोत गुट ने 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त कि 19 अक्टूबर के बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि सीएम कौन बने। कांग्रेस अध्यक्ष के फैसले तक सीएम का चुनाव नहीं होगा। पायलट गुट से मुख्यमंत्री मंजूर नहीं। इन शर्तों के बाद नए सीएम का चुनाव हुआ नहीं और पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे खाली हाथ वापस लौट आए। और यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बात है कि किसी को आला कमान भेजे, मतलब गांधी परिवार की तरफ से भेजा जाए, अध्यक्ष की तरफ से भेजा जाए और वो खाली हाथ आ जाए कांग्रेस पार्टी में। यह नहीं होता। जो यहां से कह दिया गया वो हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। सोनिया गांधी गहलोत गुट के विधायकों के रवैये से काफी नाराज भी हैं। कुछ रिएक्शन से सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या करना। अजय माकन कह रहे हैं अनुशासनहीनता है, आगे देखेंगे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन गहलोत गुट के कुछ विधायकों को नोटिस भेजा गया है, ये भी पता चल रहा है, और कार्रवाई हो सकती है ये भी कहा जा रहा है, अभी हुई नहीं है। हालांकि सियासी संग्राम के बीच अशोक गहलोत ने आज खड़गे और माकन से मुलाकात की और इसके बाद पार्टी हाईकमान की बात मानने की बात कही। लेकिन उनके गुट के विधायक जो कह रहे हैं उसकी पटकथा किसने लिखी? गहलोत गुट के विधायकों ने तो गांधी परिवार से भेजे पर्यवेक्षक पर ही सवाल उठा दिया। हमारी बात का समाधान हो जाता तो जो एक लाइन का प्रस्ताव है आला कमान का, वो उसको भेजने में किसी भी विधायक को कोई आपत्ति नहीं थी। हमारी बात को पहुंचाए भी नहीं तो फिर ठीक है, हम सीधे आला कमान से बात करें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रस्ताव में भी आप लोग छेड़छाड़ करना चाह रहे थे, आप अपनी शर्त उसमें रखवाना चाहते थे जो कांग्रेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? हमने नहीं कहा उनसे कि प्रस्ताव में रखा जाए। तो क्या वो गलत समझ गए? गलत समझे होंगे या हमारे समझाने में कहीं कोई कमी रही होगी। हो सकता है हमारे समझाने में कमी रही हो सकता है उनके समझने में कोई कमी रही हो, लेकिन हमारा ऐसा कोई आग्रह नहीं था कि प्रस्ताव में शामिल करें। हम ये कह रहे थे आप आला कमान से बात कर लें और आप अपने मुंह से आश्वस्त कर दें। वैसे 75 साल में कांग्रेस कई बार टूटी, कई दल अलग बने, लेकिन पिछले 2 सालों से कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ आवाज सबसे ज्यादा मुखर हुई। अब तो सबसे करीबी और भरोसेमंद ने बगावत कर दी। क्या अब कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ से निकल रही है? राहुल गांधी भारत जोड़ो रैली कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में फूट पड़ती जा रही। ऐसे में बीजेपी ने भी तंज कसा। कांग्रेस के नेताओं की जोड़ो परेड चल रही है और यहाँ पर जो है वो तोड़ो पराक्रम चल रहा है। दूसरी तरफ भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी पार्टी में पूरी तरह से जो है वो पलायन का प्रोग्राम चल रहा है। तो पहले तो पलायन का प्रोग्राम रोकें। अब दिक्कत उनकी ये है कि अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, पार्टी तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, देश को जोड़ने का ठेका लेके घूम रहे हैं। गुटों में जब सरकार बंटती है तो गवर्नेंस गायब होता है। ये नाम लेते हैं सुशासन का, कुशासन हो गया। सुशासन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कुशासन। ये नाम लेते हैं डेवलपमेंट का, सारे डेवलपमेंट रुक गए। ऐसी दुर्दशा राजस्थान की है इन्होंने और इसका 2023 के चुनाव में
राजस्थान की जनता कांग्रेस को निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। अच्छा, बीजेपी उधर गांधी परिवार अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन राजस्थान के घटनाक्रम ने गांधी परिवार को बड़ा संदेश दिया। ऐसे में अब कांग्रेस की विरासत को लेकर भी कई सवाल हैं। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले कई सवाल जो उठ रहे हैं कि क्या सबसे बड़े वफादार ने गांधी परिवार के साथ सबसे बड़ी बगावत की? अब कांग्रेस में गांधी परिवार का गेम ओवर होने की कगार पर है। गहलोत का स्क्रिप्ट वाला ड्रामा है या सरकार वाकई गिर जाएगी? गहलोत गुट के आगे झुकेगा आला कमान या कठोर कार्रवाई होगी? क्या कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव टल जाएंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ रहे कांग्रेस को कब जोड़ेंगे? राजस्थान बनेगा एक और पंजाब क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ेगा राजस्थान? ऐसे तमाम सवाल हैं, चर्चा हम करेंगे। पहले वरुण पुरोहित जी के पास चलते हैं। वरुण जी, ये क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? अशोक गहलोत ऐसी बड़ी बगावत, सोनिया गांधी को विधायक नहीं दे रहे पावर मुख्यमंत्री चुनने का, ये क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है? अरे वहां विधायक नहीं सुन रहे, यहां आप नहीं सुन रहे, ये चल क्या रहा है? आपको ऑडियो नहीं जा रही है सर? देखिए, कांग्रेस का कोई नेता नहीं सुन रहा, आला कमान की नहीं सुन रहा, मेरी क्या सुनेगा? बहुत है। तहसीन पूनावाला, आप बताइए, ये कौन सी कांग्रेस हम देख रहे हैं जहां विधायक कह रहे हैं हम सोनिया गांधी को पावर नहीं देंगे सीएम चुनने के? ऐसा कुछ नहीं है सर है कुछ मुस्कुराने से क्या होगा सर? ये क्या गम है जो छुपा रहे हो? कोई गम नहीं सर, मैं इसलिए हंस रहा हूं सर, क्योंकि आप जानते हो व्यक्तिगत तौर से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप छोड़ते, मैं बाकी जो मैं समझ में नहीं आ रहा, मीडिया को लोकतंत्र समझ में ही नहीं आ रहा है। कांग्रेस मात्र एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर विधायक चुनते उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं आपके शो पे कैमरा में देखकर स्पष्ट कह रहा हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम। विधायक गए, खड़गे जी और उनके साथ वो एक व्यक्ति दूसरे गए दिल्ली से, उन्होंने विधायकों से मिले, विधायक ने कहा हम हाईकमांड से बात करना चाहते हैं, दैट इज इट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, आप कह रहे हो मेरी बात सुनिए, आपने कहा कांग्रेस एक लौती पार्टी है कहीं जहां विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। बिल्कुल, पहले तो इस पे मैं और संगीत रागी हंस लिए, दर्शक भी हंसे होंगे, आप भी मनी मन हंस रहे हैं, मुझे पता। कोई नहीं, कांग्रेस में कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये भाजपा थोड़ी है। नहीं कोई बात, ये भाजपा थोड़ी है कि 1.5 लोगों को नितिन गडकरी पसंद नहीं आया तो पार्लियामेंट्री पर 1.5 लोगों को शिवराज सिंह चौहान पसंद नहीं आया तो आउट। अरे भाई, आसाम में विधायक आउट कर दिया, क्यों नहीं बनाए? 3 मुख्यमंत्री आउट कर दिया उत्तराखंड में, कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए? आज भाजपा नहीं, पता था ना। तहसीन भाई, अरे आज हम कांग्रेस पर हैं। तहसीन भाई, आज हम कांग्रेस पर, मुझे ये बताइए कि जिस पार्टी में विधायक ही चुनते हैं जी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, जी, उस पार्टी के 82-90 विधायक अगर कह रहे हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये लिख के दे दो, तो उनको एक तो लिखित में मांगना क्यों पड़ रहा है? और उनकी बात मान लीजिए, 90 लोग कह रहे हैं 100 में से कि नहीं होगा सचिन पायलट मुख्यमंत्री, और वही लोग चुनते हैं पार्टी में, तो कह दीजिए हाँ, जो आप कहोगे भाई। आपने दिव्या की बाइक चलाई, मडेना एमएलए, इसके पहले उसने क्या कहा, हम गांधी परिवार के साथ, जितने भी विधायकों की बात करो, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री वो चुनेंगे। ये किसने सर वो कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए सचिन पायलट। मेरी बात तो सुन लीजिए, ये आप लोग मीडिया में आप लोग अटकलें लगा रहे थे, हमने इस्तीफा दिलवा दिया, मुख्यमंत्री बनेगा फलाना, हमने इस्तीफा दिलवा नहीं होता सर, ये भाजपा नहीं है सर। अच्छा, भाजपा में क्या होता है? गुजरात के मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को नहीं पता कि मैं मुख्यमंत्री हूं। अरे पर तहसीन भाई, मैंने तो आज भाजपा का गेस्ट भी नहीं बुलाया, क्योंकि भाजपा मुद्दा नहीं है। तहसीन भाई, मुझे ये बताइए, ये 80-90 लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं, किस बात? कोई इस्तीफा नहीं, कोई रेजिग्नेशन नहीं आया, नहीं आया। बताइए, ये लोग जो स्पीकर के पास किस लिए गए थे? मिलने गए थे। साहब वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। अच्छा, आज विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं आए लोग? तो वो सवाल आप गहलोत जी से पूछिए, सीएलपी लीडर हुए, वो गांधी परिवार से क्यों पूछ रहे हैं? अरे तो गांधी परिवार से। अच्छा, तो आपके दोनों बात में थोड़ा मेल नहीं आ रहा। एक मिनट मुझे बताइए। नहीं तहसीन भाई, आप गांधी परिवार के करीबी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपसे पूछने का मतलब गांधी परिवार से पूछना थोड़ा ही है। मैं तो पूछ रहा हूं कि विधायक अगर सब ओके है तो विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं गए? वो सीएलपी लीडर ने बुलाया था, वो सीएलपी लीडर, यानी अशोक गहलोत आप कह रहे बगावत कर रहे हैं, विधायक नहीं चाहते लेकिन वो करवा रहे हैं। बगावत नहीं कर रहा। अरे भाई, तो नहीं गए, क्यों नहीं गए? सुनिए, आपकी दोनों बातों में मेल नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। एक,
आपने आज तक कहा गांधी परिवार तानाशाही है, इतना पावरफुल है, आज ये साबित हुआ लोकतांत्रिक पार्टी है, तो आप कह रहे हो गांधी परिवार का पावर चला गया, तो आपको खुश होना चाहिए। एक पहली, अरे मैं क्यों खुश होगा, मैं तो चाहता हूं यही हो, लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन ये बगावत कर रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को नहीं पता मैं मुख्यमंत्री हूं या नहीं, अपने पीए को पूछता है टीवी में आ रहा है मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, फिर बेचारे चले गए। ये ऐसा नहीं होता, कांग्रेस का कल्चर है विधायक ही चुनते मुख्यमंत्री। और मैं दोबारा से स्पष्ट कह रहा हूं सुशांत जी, कैमरा में देख के, देयर इज नो प्रॉब्लम, जो मेजॉरिटी में विधायक चुनेंगे वही सदस्य को, मर्द या औरत, पुरुष या स्त्री को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तहसीन भाई, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ी कि ताकत गांधी सबसे बड़ी समस्या यही गांधी है परिवार कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक हों, राजनीतिक विश्लेषक हों, नेता हों, आला कमान हो, सब यही लाइन बोलते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। जबकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर भर भर के सोफे से लेकर कालीन के नीचे तक भरी पड़ी है। लेकिन देयर इज नो प्रॉब्लम ना, ये लाइन आप लोग बोलना छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊं, मैं ना आप रुकिए, अब सबसे एक मिनट संगीत तक ना, एक इजाजत, एक लास्ट में, ये इंस्पिरेशन मुझे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से आता है, जब रुपया गिर रहा है कह रही देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, उनसे अरे भैया वो फिर भी सरकार में, संगीत रागी जी, मैं भी आ जाऊंगा। कांग्रेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, गहलोत साहब ने कोई बगावत नहीं की है, विधायक गांधी परिवार में आज भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनकी मर्जी है कि वो विधायक दल की बैठक में नहीं गए। क्या आपको इस पर यकीन है? देखिए सुशांत जी, आपने शुरुआत में कहा था, और ये बहुत मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक बात है कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की इच्छा के विरुद्ध गहलोत साहब और उनका अनुगमन करने वाले, उनको मानने वाले वहां के विधायक सोनिया गांधी के इशारों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। वे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री वहां पर बनने देंगे। ये अजीबोगरीब स्थिति है। ये वो स्थिति है जहां से कांग्रेस पार्टी के, जिसकी पूरी संभावना है, यदि अशोक गहलोत नहीं झुकते हैं तो ये तय मानिए कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर एक वर्टिकल स्प्लिट होगा। और दूसरी बात, जो अशोक गहलोत है वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, यह भी एक प्रकार का इशारा है। कहीं न कहीं इस बात में यह है, अशोक गहलोत अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, वो राजस्थान की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम पार्टी संगठन में जाकर के इरेलेवेंट हो जाएंगे। जिस प्रकार की जिम्मेदारी या जिस प्रकार के ताकत का एहसास उनको राजस्थान की राजनीति में है, वह वहां की राजनीति पर संगीत रागी जी, मुझे तो उल्टा लगता है। मुझे तो लगता है कि अशोक गहलोत को यह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि शशि थरूर से खाली उनका मुकाबला होना है और वो अध्यक्ष बन जाएंगे। उनको अभी भी डाउट है कि गांधी परिवार का कोई लास्ट मिनट एंट्री मारेगा, इधर कुर्सी भी चली जाएगी, उधर वाली भी नहीं मिलेगी, और वो बीच में जो है वो अजय देवगन की तरह दो बाइक पर पैर फैलाए रह जाएंगे। तो हो सकता है उनको ये डाउट हो। नहीं, मैंने आपके ही डिबेट में बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। लास्ट मिनट पे हो सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा भी दाव पे आ जाएं। कोई आ जाए। दूसरी बात, यदि नहीं भी बनना चाहिए, आ गया, यही अशोक गहलोत को दिक्कत दे रहा है। उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि नहीं होगा ऐसा। गांधी परिवार से कोई है। और दूसरी बात, एक और बात देखिए, ये तो सबको पता है, जो भी कांग्रेस की राजनीति को समझता है, ये अच्छी तरह जानता है कि बहन और भाई के बीच की एक अलग प्रतिद्वंदिता है। पार्टी में सत्ता के संचालन में बहन और भाई के बीच एक अलग ही प्रतिद्वंदिता है, जिनके अलग अलग खेमे बैठे हुए हैं, अलग अलग उनकी अपनी राय है।